मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्विंस के बारे में। सबसे पहली बात, जुड़वा क्या होता है? जब एक ही गर्भावस्था के दौरान किसी माँ को दो संतानें होती हैं तो उनको हम जुड़वा बोलते हैं। जुड़वा बच्चों का साक्ष्य सबसे पहले 31,000 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रिया के क्रेम्सवाच वर्ग में मिला था। अगर भारत में देखा जाए तो केरल में जुड़वा बच्चों की जन्म दर सबसे ज़्यादा है। प्रत्येक 1,000 बच्चों पे 45 बच्चे जुड़वा होते हैं। अब जुड़वा कितने टाइप्स के हो सकते हैं? ऐसा क्यों होता है कि दोनों यमज यानी कि दोनों जुड़वा लड़कियां होती हैं? ऐसा क्यों होता है कभी कभी कि दोनों जुड़वा लड़के ही होते हैं? और ऐसा भी होता है कि कभी कभी जुड़वा में एक लड़का और एक लड़की होती है। क्या सारे जुड़वा दिखने में एक जैसे होते हैं? क्या उनकी जीनी संरचना समान होती है? क्या समान दिखने वाले व्यक्ति जुड़वा होते हैं? और जुड़वा कितने टाइप के होते हैं? और कौन से ऐसे जुड़वा होते हैं जिनके 100% जीन एक जैसे होते हैं और वो दिखने में भी समान होते हैं? तो आइए ले चलते हैं आप सभी को इन सभी प्रश्नों के उत्तर की तरफ। तो बने रहिए लास्ट तक। जुड़वा मेनली 3 टाइप्स के हो सकते हैं, 3 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट हो जाता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जिनको हम बोलते हैं समान जुड़वा या फिर एक युग्मनजी। सेकंड होता है डाइजाइगोटिक ट्विंस, जिनको हम बोलते हैं द्वियुग्मनजी या फिर असमान जुड़वा। और तीसरा हो जाता है कंजुगेटेड ट्विंस, जिनको हम बोलते हैं सियामीज ट्विंस। फर्स्ट है मोनोजाइगोटिक ट्विंस या फिर एक युग्मनजी जुड़वा। इनको हम समान जुड़वा भी बोलते हैं। ये जो होते हैं एक ही जाइगोट से बनते हैं। एक ही जाइगोट में जब विदलन होता है तो उनसे जब ये 2 भाग होते हैं तो ये दोनों अलग हो जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं निषेचन हुआ और निषेचन के बाद इसमें विदलन स्टार्ट हुआ और ये 2 भाग में बट गए। और ये जुड़वा एक ही लिंग के होते हैं, या तो दोनों लड़का होगा या फिर दोनों लड़की होंगी। जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं ये क्या करते हैं, 100% डीएनए अपना साझा करते हैं। ये जो ट्विंस होते हैं वो दोनों एक समान हो सकते हैं, उनका 100% डीएनए मैच कर सकता है। ये एक ही प्लेसेंटा साझा करते हैं। ये एक ही एमनियोटिक थैली में हो सकते हैं या फिर अलग अलग एमनियोटिक थैली में भी हो सकते हैं। प्लेसेंटा और एमनियोटिक थैली के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट मोनोकोरियोनिक और मोनो एमनियोटिक। इसमें ये एक ही एमनियोटिक थैली और एक ही प्लेसेंटा शेयर करते हैं। सेकंड है मोनोकोरियोनिक और डाई एमनियोटिक। इसमें प्लेसेंटा तो सेम होता है बट एमनियोटिक थैली सेपरेट होती है। थर्ड है डाई कोरियोनिक एंड डाई एमनियोटिक। इसमें इनके प्लेसेंटा और एमनियोटिक थैली दोनों सेपरेट होते हैं। जो मेल होते हैं उनकी गर्भावस्था में ही मृत्यु हो जाती है और जो फीमेल होते हैं वो ज़्यादातर ग्रो करती हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस का निर्माण एक ही जाइगोट से होता है, इसीलिए इनको हम एक युग्मनजी भी बोलते हैं। डाइजाइगोटिक प्रोसेस में क्या होता है, जब किसी कारणवश महिलाओं के दोनों ओवरी से एक एक अंडाणु निकलता है तो जब शुक्राणु प्रवेश करते हैं तो दोनों अंडाणुओं को निषेचित करते हैं, जिसके वजह से 2 जाइगोट बनते हैं। 2 अलग अलग जाइगोट बनते हैं। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, या फिर दोनों मेल हो सकते हैं या फिर दोनों फीमेल भी हो सकते हैं। जो डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं ये अपना 50% डीएनए साझा करते हैं और इनमें काफ़ी विभिन्नता मिलती है। डाइजाइगोटिक ट्विंस का आधार जो होता है केवल उसकी माँ होती है। फादर का इनमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, क्योंकि माँ में जब 2 अंडाणु निकलते हैं तभी शुक्राणु जाके उनको निषेचन करता है, जिसके वजह से 2 जाइगोट बनते हैं। तो इसका बेस क्या होता है, उसकी माँ होती है। जो डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं वो दिखने में समान नहीं होते हैं। जो डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं वो अलग अलग प्लेसेंटा साझा करते हैं और अलग अलग एमनियोटिक थैली में उपस्थित होते हैं। डाइजाइगोटिक के अन्य कई नाम हैं, जैसे भ्रांत जुड़वा, इनको भ्रांत जुड़वा बोला जाता है, असमान जुड़वा बोला जाता है और सहोदर भी इनको बोला जाता है और वाई ओव्यूलर जुड़वा भी बोला जाता है। जापान में डाइजाइगोटिक जुड़वा की जो संख्या है, प्रत्येक 1,000 व्यक्ति पे कम से कम 6 जुड़वा ऐसे मिल जाते हैं।
अगर अफ्रीका में देख लिया जाए तो प्रत्येक 1000 पर 14 से अधिक जुड़वा ऐसे मिल जाते हैं जो डाइजाइगोटिक होते हैं। डाइजाइगोटिक जुड़वा जो होते हैं अधिकतर अधिक उम्र वाले 35 वर्ष से ऊपर जो महिलाएं होती हैं उनमें डाइजाइगोटिक जुड़वा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उनमें डाइजाइगोटिक जुड़वा होने की दर लगभग दुगनी हो जाती है। अगला है सियामीज। कंजुगेटेड ट्विन सेम मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जैसे होते हैं, बस फ़र्क ये होता है कि इसके जब जो जाइगोट होते हैं जब इसमें विदलन स्टार्ट होता है तो पूरी तरह से अलग नहीं होते, जिसके वजह से ये कहीं ना कहीं से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कंधे से या कमर से कहीं ना कहीं से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ज़्यादातर जो कंजुगेटेड ट्विन्स होते हैं इनकी भ्रूणावस्था में ही मृत्यु हो जाती है। कंजुगेटेड ट्विन्स की ज़्यादातर घटना दक्षिण एशिया में देखने को मिलती है, वहाँ पे कंजुगेटेड ट्विन्स अधिकतर पाए जाते हैं। इनका भी लिंग जो होता है समान होता है, या तो दोनों फीमेल होंगी या तो दोनों मेल होंगी। कंजुगेटेड ट्विन्स भी एक ही एमनियोटिक थैली में होते हैं और एक ही प्लेसेंटा शेयर करते हैं। सियामीज जुड़वा सबसे पहले कहाँ हुए थे? तो वो हुए थे थाईलैंड में 1811 ईस्वी में, और उनका नाम था चांग और इंग। उन्हीं के नाम पे ये लेबल दिया गया सियामीज जुड़वा। तो चांग इंग सबसे पहले सियामीज जुड़वा थे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, और फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।